राहुल गांधी ने मोदी के बारे में एक ऐसी बात बोल दी है जिसके बारे में देश कल्पना भी नहीं कर सकता। और बीजेपी समर्थक अगर इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे तो शायद अब अपना आपा खो देंगे। जी हाँ, कुछ ऐसी बयान उन्होंने जो कल रैली स्थल 13-17 था वहां पर बोलते बोलते ऐसा कुछ मोदी के बारे में बोल गए जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान हो गया कि राहुल गांधी क्या ऐसा भी बोल सकते हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही बोला है। और मोदी भक्त और बीजेपी समर्थक इस वीडियो को देखे सुने कि उन्होंने मोदी के बारे में क्या कहा। लेकिन उससे पहले बता दूं, अभी हमारे साथ मौजूद हैं इसराना हलके के विधायक बलवीर वाल्मीकि, जो कि इस यात्रा में शुरू से आखिर तक नजर आए, स्टेज पर भी नजर आए और इसी के साथ इस रैली को सफल बनाने में एक अहम भूमिका इन्होंने भी निभाई है। ये बताइए, कल आपके नेता, आपके सबसे बड़े नेता पानीपत में आए, आने के बाद एक चारों तरफ जोश और उमंग नजर आ रहा था। मैं सबसे पहले तो अपने हल्का इसराना के उन बुज़ुर्गों का, नौजवान भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि जो इतनी कड़ाके की सर्दी में भी कल पानीपत की भारत जोड़ो यात्रा महारैली में पहुंचे और बड़ी जनसंख्या में यहाँ हाजिरी जो इसराना हल्के ने लगाई, मैं उनका अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जो मेरे हलके के अलावा दूसरे हलकों से यहाँ पहुँचे और इतनी बड़ी रैली उन्होंने की, इतनी कामयाबी की जो हासिल की, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया, मोदी जी ने रेल बेच दिया, मोदी जी ने तेल बेच दिया, मोदी जी ने तो पूरा देश ही बेच दिया। पीएम के बारे में बोलना ये ठीक है? देखो, बात ये है कि राहुल गांधी जी ने जो बात बताई कि राहुल गांधी जी ने कहा, उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई जैसे आप समझ रहे हो या और भाई समझ रहे हैं या भाजपा वाले समझ रहे हैं। राहुल जी का कहने का मतलब है कि इन्हें सारी चीज़ ठेके पे करने का काम किया, बेचने का काम किया। आप देखो, रेल बेची कि नहीं बेची, हवाई जहाज बेचे, एयरपोर्ट बेचे कि नहीं बेचे, इन्होंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। दूसरी बात, भाजपा वाले जो भाई हैं या कोई भी है वो इस बात को भी समझे कि राहुल गांधी जी ने बताया कि भाई मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपये पर परिवार को देने का काम करेंगे। क्या दिए हैं? मोदी जी ने ये भी घोषणा की थी हर वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम देश के अंदर करेंगे। क्या किया? विधायक जी, मोदी सरकार ने हिंदुओं को सुरक्षा दी है, सुरक्षा। आप ये बताओ, जब मोदी सरकार नहीं थी, जब हिंदुओं की सुरक्षा नहीं थी, पलायन होते थे, लोग कहते पलायन होते थे, तब कहाँ हुए? किराना में देखिए आप। कब हुए? कहीं नहीं हुए। वो मुझे लगता राहुल गांधी जी सही कह रहे थे कल, 100 के 100 सही है कि ये मीडिया वाले वही करेंगे जो ऊपरला आका कहेगा। इसलिए आप भी कहना चाहते हैं लगाम किसी और के हाथ में? वो आप साबित कर रहे हैं। लेकिन वो तो ये भी कह गए कि सोशल मीडिया ने ही हमको दिखाया है। ये भी मानते हैं कि जो कुछ भी कल जैसे आज है अखबार में उसमें आपने दिखाया, परंतु मैं मानता हूँ कि आप गरीब से गरीब आदमी की भी बात समझो, गरीब से गरीब की भी सुनो। केवल भाजपा की आप सोशल मीडिया को भी आप कहना चाहते हैं कि भाजपा के हाथ में चली गई है? आप ये कह रहे हो जी कि हिंदू सुरक्षा में आए हैं। मेरा सवाल नहीं है, ये वो उन लोगों का सवाल है जो बीजेपी समर्थक है, वो कहते हैं। नहीं, आप क्या जांच के लिए आए बीच में? मैं बता रहा हूं आपको। नहीं, आप, मैं कुछ बात कहूँगा, आप मेरे द्वारा बेतुकी कही हुई बात को आप दिखाने का काम करोगे तो आपने एक पत्रकार होने के नाते बीच में क्या जांचा? आपने भी तो, आप जब पत्रकार बनते हो आपकी ट्रेनिंग होती है, आप करते हो ना? बिल्कुल। आपने भी की है ना जी। तो जब पत्रकार पूरी ट्रेनिंग करता है तो उसका धर्म और फर्ज बनता है कि वो उस बात को ही दिखाए, उस बात को करो जो सही है। हम भी तो हिंदू हैं। बिल्कुल, मैं ये सारे सवाल इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि कल राहुल गांधी ने जो बात कही थी मैं उसे दिखाना चाहता था कि उन्होंने वो बात क्यों कही थी। ये सारे सवाल मैं क्यों पूछ रहा था? उन्होंने ये बात कही कि बोलने वाले ये हैं लेकिन किसी और के हाथ में इनकी लगाम है। आपने कठपुतली देखी होगी, कोई नचाता है, यही सवाल सब मीडिया पूछती है, यही सवाल जो नेशनल मीडिया पूछती है और इन्हीं सवालों से खफा होकर राहुल गांधी ने ये बात कही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो गरीबी की है, बेरोजगारी की है, महंगाई की है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं ना
कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का इस देश के अंदर बहुत समय तक शासन रहा और कांग्रेस पार्टी के राज में देश और प्रदेश में हर वर्ग खुश था। इस देश को जब आज़ादी मिली, इस देश में अंग्रेज कुछ भी छोड़कर नहीं गए थे। इस देश में सुई से लेकर रेल तक लेकर हवाई अड्डों तक लेकर सर्विस तक लेकर हर एक चीज़, जो पहाड़ों पे बिजली तक लेकर पहाड़ों पे बस्तियाँ बसी उन तक रोशनी पहुँचाने का काम, उनको रोज़गार देने का काम, जो भी कुछ किया मैं मानता हूँ इस देश के अंदर कांग्रेस ने किया है।